हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो जी, आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो मैं जो है ना यहाँ पर दुकान पर आई हूँ ब्लाउज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक साड़ी मैंने लिया था, हिमात के पापा ने यानी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो वही साड़ी का मैं यहाँ पर ब्लाउज़ देखने आई हूँ, क्योंकि उसमें जो ब्लाउज़ पीस था ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे जो है ना दूसरा वाला ब्लाउज़ लेना था। वही मैं यहाँ पर देखने के लिए आई हुई हूँ और आप लोगों को इसमें से कौन सा ब्लाउज़ अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो है ना रात का टाइम है, रात के जो है ना 12 बज रहे थे और यहाँ पर हमारा केक कट हुआ था, लेकिन मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाई। तो जितनी भी बनी हुई थी मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना उस वक्त पर बिस्तर में थी और वहाँ पर जो है ना हमारा केक कटा था। तो इसलिए जो है ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, बस थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा दी है मैंने। तो अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम और मेरी फ्रेंड आई थी मेरे लिए बर्थडे केक लेकर। तो मैंने जो है ना इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा था। इसकी जो क्रीम थी ना वो मेल्ट हो रही थी। और मैं आपको मिलाती हूँ मेरी सहेली से जिसने मेरे लिए बर्थडे केक बनाया है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसे लगा केक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है हमारी सहेली, उनको तो मैं नहीं दिखा सकती, उनके बेटे को मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये इनका बच्चा है। आंटी को बोलो हैप्पी बर्थडे। सीधे हाथ से करो, हैप्पी बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। तुम्हें दो, पप्पी दो। केक काटने आ रहे क्या? हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा हो जाएगा, लोग बोलेंगे केक ना बना। यहाँ पर हमारा केक कट हो गया है। केक जो है ना थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था, उसकी जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी। तो हमारा जो है ना यहाँ पर मजाक चल रहा था, क्योंकि मैं केक कट कर रही थी और मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो है ना मैंने हिमात के पापा को जैसे बुलाया है, आप लोग बिल्कुल भी उस पर कॉमेंट मत करना कि आप कैसे बुला रहे हो। मैं ऐसे ही बुलाती हूँ कि हिमात के पापा आ रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या। तो हिमात के पापा जो है ना नहीं आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लेडीज़ थे ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखा रही हूँ मेरी साड़ी, और थोड़ा सा जो है ना मैंने डिफरेंट शूट करने की कोशिश यहाँ पर की है। ये देखिए, ये गई हमारी लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट एंड काजल। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो ये साड़ी देखकर ना आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी आज मेरे बर्थडे पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे गिफ्ट किया था ये वाली साड़ी। लेकिन मैं इस साड़ी को जो ना अभी नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि इसमें जो है मुझे फॉल भी लगाना है, क्योंकि बहुत दिन हुआ ना मैंने साड़ी ख़रीदी नहीं और पहनी भी नहीं। तो मैं भूल गई थी कि मुझे इसमें फॉल भी लगाना है। तो अब मैं साड़ी को देख रही हूँ ना तो मुझे याद आया कि इसमें फॉल भी लगनी बाकी है। और इसका ब्लाउज़ जो है ना मुझे मिला नहीं है। वैसे मैं चाहती तो जो है ना 2 दिन पहले भी ले सकती थी, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो ये सोचता है कि मुझे शाम में जाना है तो मैं सुबह में लेकर आ जाऊँगी। तो उस वजह से जो है ना मुझे आज ब्लाउज़ भी नहीं मिला। वैसे मैं गई थी दुकान पर, लेकिन ब्लाउज़ के जो गले थे ना बैक साइड के वो बहुत बड़े थे। तो दुकान वाले भाई ने मुझे बोला है कि वो जो है थोड़ा सा नॉर्मल गले वाले मुझे ला कर देंगे 1-2 दिन में। तो इसलिए जो है मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कोई और जो है ना ब्लाउज़ में देख कर मैच कर पहन लूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके साथ कुछ मैचिंग मेरे पास होगा। वैसे मेरे पास जो साड़ियाँ हैं ना वो बहुत हेवी है, तो इसलिए जो है मैं अभी ये साड़ी नहीं पहन रही हूँ। जो ड्रेस मैंने पहना है ना, जो टॉप मैंने पहना है यही पहन कर जाऊँगी मैं, क्योंकि बुर्का तो पहनना है। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं और दूसरा कुछ पहनूँ। तो वैसे भी ये टॉप जो है ना नया ही है, सिर्फ एक मरतबा मैंने इसको पहना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो ना इसी के साथ हम लोग चलते हैं। तो मैंने जो है ना मेकअप कर लिया है और हिमांश जो है मेरी जुबान जी है वो सब रेडी हो गए हैं। तो बस मुझे रेडी होना था, तो मैंने जो है ना मेकअप कर लिया है। बस मैंने थोड़ा सा जो है ना कॉम्पैक्ट लगाया है और काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाया है। एक्चुअल में हुआ ये कि मेरा जो मेकअप का सेट था ना सारा मैं घर पर भूल कर आ गई हूँ गाँव में। तो मैंने सिर्फ ये वाली लिपस्टिक मुझे मिल गई तो मैंने ये लगा लिया है, और ये कॉम्पैक्ट जो है ना मेरे पास पुराना वाला रखा हुआ था तो मैंने ये लगा लिया है। ये ओलिविया का कॉम्पैक्ट है, तो इससे जो है ना अच्छा लुक आता है। वैसे जो है ना कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद में, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो एक पुराना मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने जस्ट वो लगा लिया है और बस मैंने काजल लगाया है और कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। तो मुझे कुछ नॉर्मली लगाना होता है तो मैं फेयर एंड लवली लगा लेती हूँ। बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कि आप मत लगाइए, लेकिन मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे वही क्रीम अच्छी लगती है, चाहे उससे गोरे लगे या फिर काले लगे। गोरे तो नहीं लगते हैं खैर, लेकिन स्किन पे जो है ना एक अच्छा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्किन ना अच्छी लगती है फेयर एंड लवली लगाने के बाद में, तो इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। और कॉम्पैक्ट तो जो है ना कोई फंक्शन या फिर कोई ओकेजन पर ही मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं कॉम्पैक्ट भी यूज़ नहीं करती। तो और कुछ नहीं, बस अभी जो है ना हम लोगों को निकलना है। मैं दिखाती हूँ आपको हिमाद को और जोहेब को। और मैंने जो है ना अपनी भाजी का एक ड्रेस भी सिया है, तो उसका जो है ना मैं आपको लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ड्रेस सिया था ना उसका लुक मैं नहीं दिखा पाई, तो भूल गई थी मैं। तो अभी जो है ना मैं उसका लुक दिखाऊंगी आपको, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये है हमारा ड्रेस जो मैंने स्टिच किया है और माशाल्लाह से इसकी फ़िटिंग तो बहुत ज़बरदस्त आई थी। और ये ड्रेस जो है ना अम्मी ने दिया था शिरीन को जब वो गांव पर गई थी मेरे साथ में। तो यहाँ पर जो है ना हिमाद की थोड़ी सी क्रीम लग रही है हिमाद को, इसके बाद हम लोग चलेंगे। और मैं आपको भी यहाँ पर जोहेब को भी दिखा रही हूँ, जोहेब भी रेडी हो गए हैं, बस मुझे भी बुर्का पहनना है, उसके बाद निकलना है। तो चलिए मैं बुर्का पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रुकिए, मैंने तो आपको बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो चलिए हम लोग अभी हो गए हैं रेडी जाने के लिए। तो हमारा जो रिक्शा है ना वो बाहर आकर खड़ा हो गया है। मैं थोड़ा सा ना अपना बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चे वालों को कहीं जाना होता है ना, तो उनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए हमारा टाइम हो गया है, अभी हम लोग निकलते हैं। ये किसका है? हिमाद का है क्या? हिमाद को दे देना एक। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारे जोहेब को ना मैंने जैकेट नहीं पहनाया है, क्योंकि जोहेब को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने साथ में रख लिया है, तो उनको लगेगा तो मैं रास्ते में पहना दूँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग होटल पर आ गए हैं और इसका नाम है दिल्ली दरबार, जो कि कैंप में है। और माशाल्लाह से ये होटल बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बर्थडे पार्टी का जितना भी सेलिब्रेशन हमारा हुआ था ना, सारा मेरे हाथ से डिलीट हो गया था। सॉरी, मेरे हाथ से नहीं, मेरे हस्बैंड के हाथ से डिलीट हुआ था, क्योंकि मेरा नया मोबाइल था, तो उसको जो है ना अपडेट मारने के चक्कर में जो है वो डिलीट हो गया था। तो ये वाला होटल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे हिमाद के पापा मुझे बोल रहे थे कि हम लोग दूसरे होटल में ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे फिर से ना यहीं पर आना था, क्योंकि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और यहाँ की सर्विस तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है और होटल भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से होटल कैसे है। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ पूरे व्लॉग को। बेटा आगे हाथ निकालो, हिमाचल बाल सीख लो। देखो
क्या लेना है भाई, देखो ना ट्रेन पकड़वा कबाब मंगाओ, स्टार्टर मंगाओ या चिकन मंगाओ, क्या मंगाओ, या सिजलर मंगाओ, सिजलर है अभी आटे का स्पेशल तो रोज का स्पेशल खाने में खाने में आज चिकन अकबरी है, चिकन सिजलर को लेके जाओ, और सालन में आज क्या स्पेशल है, मेन कोर्स इसके बाद स्टार्टर लेके आएंगे। इधर है जो है आधा उसको बताओ देख रहे हैं आज क्या है, मेरी फोटो सही नहीं आ रही। तो स्टार्टर में हमने मंगाया था चिकन सिजलर, जो कि यहाँ का जो है बहुत ही फेमस है, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी होता है। ये खट्टा मीठा टेस्ट होता है इसमें, और सारे जो है ना इसमें वेजीज होते हैं, चिकन होता है और काजू होता है, और खट्टा मीठा टेस्ट इसमें आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार सिजलर ही मंगाया है स्टार्टर में। तो मेन कोर्स क्या मंगाना है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम स्टार्टर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए आप भी आइए हमारे साथ स्टार्टर खाने के लिए। और अब जो है ना वॉइस ओवर करते हुए स्टार्टर को मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है ये। मैं ले लेती जोहेब। मैं यहाँ पर जो है ना कैमरे को सही से सेट कर रही थी, क्योंकि कहीं जाकर हम जब शूटिंग करते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है, और बच्चों के साथ तो जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शूटिंग करना प्लस बाहर जाकर खाना खाना। तो जोहेब ने तो ना ज़्यादा नहीं सताया था हम लोगों को, बस थोड़ा लास्ट में जो है ना वो ज़िद कर रहे थे, लास्ट के टाइम पर वो रो रहे थे। जब हम लोगों को निकलना था ना उस वक्त पर थोड़ा सा जो है ना जोहेब चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि वो भी जो है ना एक जगह पर बैठ कर थक गए थे। और ये जो होटल है ये हमारे घर से ना काफ़ी दूर है, तो हम लोग जो है रिक्शा में आए थे, क्योंकि हिम्मत के पापा तो अपनी गाड़ी लेकर आ गए थे, और मैं और मेरी भांजी हम लोग रिक्शा में आए थे, क्योंकि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम तीनों एक गाड़ी पर आएँ। तो स्टार्टर हमारा हो गया है, तो अभी आएगा हमारा मेन कोर्स। तो मेन कोर्स में हम लोगों ने मंगाया है चिकन अकबरी, तो उसका टेस्ट देखते हैं हम लोग कैसे होगा। और उसके बाद हम लोगों ने मंगाया है राइस में हम लोगों ने मटन हैदराबादी बिरयानी मंगाई है। तो चलिए देखते हैं हमारा मेन कोर्स कैसा है। तो ये देखिए हमारा मेन कोर्स आ गया है, और हम लोगों ने जो है रोटी कम ही मंगाई थी, क्योंकि जो मेरी भांजी है वो रोटी ज़्यादा नहीं खाती है, बस उन्होंने एक पीस रोटी का ले लिया था, बाद में से उन्होंने बिरयानी खा ली थी, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा रोटी नहीं मंगाई थी। बाद में हम लोगों को लगा तो हमने एक और नान मंगा ली थी, क्योंकि नान जो है ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में, और कड़क हो जाती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस होटल की ना एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जो है ना आपको सर्व कर के खिलाया जाता है, और माशाल्लाह से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक जो वेटर होता है ना वो आपके टेबल के बाजू ही खड़े होते हैं, और वो जो है ना कंटिन्यूस आपकी मतलब केयर करते होते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको जो है ना रोटी तो नहीं चाहिए, आपको कुछ कम तो नहीं लग रहा है, खाना अच्छा है या नहीं है, गर्म है या नहीं है, बार बार आपसे पूछते भी हैं कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मुझे ये होटल की ये वाली बात जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना अभी सर्व हो रही है नान, उसके बाद जो है
अभी हिमाद को मैंने सोचा था कि मैं नूडल्स मंगा कर दूंगी, लेकिन इनको भी जो है ना बिरयानी खाना था तो इन्होंने बिरयानी खा ली थी। अदरवाइज़ हिमाद के लिए जो है ना नूडल्स फिक्स होती है। जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो उनके लिए नूडल्स हम लोग ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हिमाद को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार हिमाद ने जो है ना बिरयानी खा ली थी तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो है ना हिमाद भी थोड़े बड़े हो गए हैं, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने जो है ना लोगों को देखा है उल्टे हाथ से खाना खाते हुए, आज मैं अपने आप को उल्टे हाथ से खाना खाते हुए देख रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी जो है ना फ्रंट कैमरे से ऐसे शूट नहीं किया खाना खाते वक्त। आज फर्स्ट टाइम मैं शूट कर रही हूँ, तो ये मेरा सीधा हाथ है। तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना कि आप जो है लेफ़्ट हैंड से खाना खा रहे हो। तो खाना हम लोगों का हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। लास्ट टाइम हम लोग इस वाले टेबल पर बैठे थे जहाँ से फाउंटेन वाला अच्छे सा व्यू दिख रहा था और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार जो है ना हम लोग अंदर जाकर बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना सीट्स हैं, तो बैठने में जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती छोटे बच्चों के साथ में, इसलिए, क्योंकि बाहर जो है ना चेयर रखी हुई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो बस हमारा जो रिक्शा है ना वो आ गया था, तो इसलिए हम लोग जल्दी से बाहर आ गए हैं। तो मैंने जो है ना अंदर ही बैठकर मैंने ओला बुक कर दिया था। वैसे हिमाद के पापा मुझे बोल रहे थे कि आपको जो है ना अभी ओला बुक नहीं करना चाहिए था, हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाते। तो हमारा जो रिक्शा था ना वो आकर खड़ा ही हो गया था। बस मैंने जैसे ही बुक किया ना 2 मिनट में रिक्शा आ गया था। तो हिमाद के पापा जो है ना मेरे से ही चिढ़ रहे थे कि आपने जो है इतनी जल्दी क्यों ओला बुक करने की। तो मुझे लगा कि हमारा खाना हो गया तो हमें और कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने बुक कर दिया। अदरवाइज़ हम लोग पान खाने के लिए आगे चले जाते। तो ये है हमारा होटल जहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था। हमारा यानी कि मेरा होटल नहीं है, हम लोगों ने जहाँ पर खाना खाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। माशाल्लाह से खाना यहाँ का और सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है। तो चलिए भी चलते हैं हम घर की तरफ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।